हेलो क्लास। क्लास आज चैप्टर नंबर फर्स्ट साइंस का फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास देखो, फूड क्या होता है? खाना। ठीक है, हमारा खाना, हम चाहे हम, ठीक है, मतलब हम से मतलब है मेरे ह्यूमंस। ठीक है, हम सारे जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स या कोई भी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, मतलब कोई भी लिविंग क्रिएचर, अगर आपको छोटा सा स्नेल भी दिख रहा है, ठीक है, एक अर्थवर्म भी दिख रही है, ठीक है, बड़ा सा पेड़ भी दिख रहा है, एक इंसान दिख रहा है, ठीक है ना, कुछ भी दिख रहा है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से मेरा ये मतलब है कि जो प्राणी है, जीता हुआ प्राणी, ठीक है, जो जिएगा, ठीक है ना, जिसके अंदर लाइफ होगी, उसको फूड चाहिए ही चाहिए होगा। फूड चाहिए होगा इन द सेंस कि उसको बढ़ना है, ग्रोथ करनी है, उसको अपनी डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए क्लास? एनर्जी चाहिए। ठीक है, हम खाना क्यों खाते हैं क्लास? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। अब एनर्जी हमें क्यों चाहिए? ताकि हम अपने काम कर सके। ठीक है, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है, मान लो हम 2 दिन तक ऐसे ही बैठे हैं, फिर भी हमें भूख लगती है ना, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ अंदर केमिकल रिएक्शंस या कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस चलते रहते हैं जिसकी वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और हमें दोबारा एनर्जी लेने के लिए हमें क्या चीज की जरूरत होती है? वो है आपका फूड क्लास। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि फूड तो हमें पता है कि हम खाना खाते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खाते हैं। ठीक है, फास्ट फूड हो गया, ठीक है, या फिर हम घर पे भी जो बनी हुई चीजें खाते हैं उसमें भी मेरे पास बहुत ज्यादा वैरायटी है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, ठीक है, और बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, बहुत अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं, दाल्स हैं हमारे पास, स्पाइसेस हैं। ठीक है, तो फिर अब क्या है, इसमें ये चीज पढ़ने वाले कि ये आता कहां से है फूड। ठीक है, फूड का हमारे पास सोर्स क्या है। ठीक है, अब जैसे कि हमने रोटी बनाई, तो रोटी किससे बनती है? रोटी आटे से बनती है। आटा कहां से आता है? गेहूं से आता है। गेहूं कहां से आता है? जमीन में जब हम, ठीक है ना, वीट का सीड सो करते हैं तो वहां से हमें क्या मिलता है? वीट मिलता है, गेहूं मिलता है। इसको हम क्या बनाते हैं? फ्लोर या फिर आटा बोल सकते हैं, जिसका हम आटा बनाते हैं। ठीक है क्लास, तो क्लास सबसे पहले देखिए एक एक्टिविटी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 आपसे क्या कह रही है कि आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स, उनसे आप उनका नेम लिखे और उनसे आप ये पूछें कि वो एक दिन में क्या क्या चीजें खाते हैं। ठीक है, मतलब सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से लेके, ठीक है ना, नून में लंच और नाइट में डिनर तक वो कितनी सारी चीजें खाते हैं। ठीक है, वो आपको इस एक्टिविटी नंबर 1 में लिखनी है क्लास। ठीक है क्लास, अब देखो क्लास क्या होता है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, ठीक है, फूड प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं तो उसके जरूरी नहीं कि हर प्रोडक्ट एक चीज से बन जाए। ठीक है, जैसे कि रोटी हम बनाते हैं तो रोटी में हमें क्या क्या चीज चाहिए? एक तो आटा चाहिए, फिर उसके अंदर क्या क्या 2 चीजें मिलती हैं, एक पानी भी हम डालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका डो बना लेते हैं। ठीक है, DOUGH। ठीक है, आप जब हम आटा गूंथ लेते हैं तो वो डो बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको बेलते हैं, उसके बाद हम उसकी रोटियां बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो हमारे कितने इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। ठीक है, INGREDIENTS, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना, अब देखो क्लास हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट लिया, या फिर आप बिस्किट लेते हैं, ठीक है, नमकीन लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज होती है तो उसके पीछे ना पैकेट में इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है कि मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आटा है, ठीक है, आपकी शुगर है, ठीक है ना, और आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, सॉल्ट्स वगैरह कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऑयल्स हो सकते हैं, ठीक है, स्पाइसेस हो सकती हैं, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं मतलब। ठीक है, तो कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है ना, कोई भी खाने का प्रोडक्ट के अंदर जो जो उसके पार्ट्स होंगे, मतलब जो जिस जिस चीज से मिलके बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है क्लास, इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्लास एक्टिविटी 2 क्या कह रही है हमसे एक्टिविटी 2 कह रही है कि आप ना फूड आइटम्स ढूंढो। आपने यहाँ पर फूड आइटम्स लिखो और उसके बगल में उसके इंग्रेडिएंट्स लिखो, मतलब वो किन किन चीजों से मिलके बना है। ठीक है, मान लो अगर ये शर्ट है, जो मैंने शर्ट पहनी है ये, ठीक है, तो ये शर्ट के किससे मिलके बनी है? अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, पहले तो क्लोथ हो जाएगा, एक क्लोथ, देन इसके बटन्स, ठीक है ना, तो इसके 2 इंग्रेडिएंट्स है। कॉलर भी इसका इसी क्लोथ से मिलके बना है, और क्या है इसमें? बटन है, और क्या है? ये जो है क्लास, इसको हम क्या लिख सकते हैं? धागा है हमारे पास। ठीक है, इसका मतलब धागा है, बटन्स है, ठीक है, और हमारे पास क्या? क्लोथ है। तो ऐसे ही हर फूड आइटम्स के आपको क्या लिखने हैं? इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं, मतलब कि आपको वो फूड प्रोडक्ट किससे मिलके बना है। जैसे रोटी है तो रोटी किससे मिलके बनी है? आटे से और वाटर से। ठीक है, और अगर हम दाल की बात करें तो दाल किससे मिलके बनी है? पल्सेस, वो भी दाल है, उसमें हमने नमक डाला, पानी डाला, ठीक है ना, मसाले डाले, तो वो इंग्रेडिएंट्स बन गए टोटल कंप्लीट उसके। ठीक है, बिस्किट है, बिस्किट में हम क्या लिख सकते हैं? अगर वो बिस्किट अगर सूजी का बना है तो हम क्या लिखेंगे उसमें? ठीक है ना, या फिर आटे का बना है तो फ्लोर लिख देंगे। ठीक है, और उसमें हम लिख देंगे शुगर, ठीक है ना, और वाटर।
ठीक है ना। और अगर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स और डालते हैं तो हम वो भी लिख देंगे। तो ठीक है, तो आप अगर ये चार्ट आप अपने के लिए बना सकते हैं, एक्टिविटी 2 आप अपने के लिए परफॉर्म कर सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या खाते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स खाते हैं और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें पहले से हैं। ठीक है, मतलब किस किस से चीजें वो मिलके बनी है क्लास। ठीक है क्लास, अब इसके बाद देखो आपका आता है फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। ठीक है क्लास, अब हम बात कर लेते हैं कि फूड मटेरियल्स क्या क्या हमारे पास और उनके सोर्सेज क्या क्या है। जैसे ठीक है ना क्लास, जैसे सनलाइट है, ठीक है ना, सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसका सोर्स क्या है, सन है, क्योंकि सन से हमें सनलाइट मिल रही है तो वो क्या है, उसका सोर्स, ठीक है ना, सन है। ठीक है, अब फूड हमारा फूड मटेरियल्स देख लेते हैं क्लास। ठीक है ना, फूड मटेरियल्स हमारे पास जैसे क्या क्या है, हमने बात कर ली आटा, जो हम बेसिक चीजें खाते हैं जैसे आटा, दाल, ठीक है ना, तेल हो गया हमारा, ठीक है ना, और हमारे पल्सेस दालें हो गई, मसाले हो गए, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के, मतलब इसमें सारी वैरायटी आ गई। मतलब मैंने एक इसमें एक चीज ले लिया, जैसे दालें हैं, ठीक है, तो चने की दाल, मूंग की दाल, ठीक है ना, चना, पल्सेस और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है ना, जैसे कि आप ले लो राजमा ले लो, ठीक है ना, मूंग की दाल, बहुत सारी दालें होती है, तो ये सब एक कैटेगरी में आती है पल्सेस। तो इन सब का सोर्स क्या है, इस अर्थ पे ना सिर्फ एक प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, वो भी लिविंग है, तो मैं ये बोल देता हूं कि प्लांट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑटो प्रोड्यूसर है। ऑटो प्रोड्यूसर से मतलब AUTO, ठीक है क्लास, AUTO और ऑटो प्रोड्यूसर्स, ठीक है, ऑटो प्रोड्यूसर्स क्लास। अब ऑटो प्रोड्यूसर से क्या मतलब है, ऑटो प्रोड्यूसर से ये मतलब है कि वो ऑटो मतलब सेल्फ प्रोड्यूस, मतलब टू प्रोड्यूस, मतलब वो सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं क्या, अपना फूड वो सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं। तो मतलब फूड सोर्सेज हमारे पास क्या हो गए, मान लो अगर दालें हैं वो भी हमें कहां से मिलती है, प्लांट से मिलती हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो हमें जमीन से मिलती है, तो वो प्लांट से मिलती है, ठीक है। हमारे पास आटा कहां से मिलता है, हमें गेहूं से मिलता है, गेहूं कहां लगता है, खेतों में लगता है, ठीक है ना। तो यानी कि हर एक चीज हमें प्लांट से मिलती है। अगर हम अपने मिल्क की बात करें जो हम पीते हैं, या दही, दूध वगैरह, जो हमारे पास जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमें किससे मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ठीक है क्लास। तो मतलब जो हम ह्यूमंस हैं वो अपने खाने के लिए हम किसके ऊपर डिपेंड है, या तो हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है, या फिर हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है कि एनिमल्स का जो प्रोडक्ट्स है, लाइक, ठीक है ना, हनी भी आ गया, तो हनी भी क्या है, वो भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। इसकी प्रोसेस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब चैप्टर में जैसे आगे आगे मूव करेंगे तो ये भी देखेंगे कि, ठीक है, जो हनी है शायद वो बनता कैसे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। तो फूड मटेरियल हमारे पास जितने भी फूड मटेरियल हमारे, चाहे दालें हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, ठीक है ना, चाहे हम खीर बना रहे हो, चाहे हम हलवा बना रहे हो, चाहे कुछ भी चीजें बना रहे हो, ठीक है, सारे फूड आइटम्स का जो सोर्स है वो क्या है क्लास, है तो प्लांट्स है या तो एनिमल प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है क्लास। जैसे कि मुर्गी अंडा देती है तो हम क्या करते हैं, वो अंडा भी हम खाते हैं, तो वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी हमारे पास एक फूड आइटम हो गया, उससे हमने ऑमलेट बना लिया, हाफ फ्राई बना लिया, ठीक है ना, या फिर हमने उसको बेक कर दिया, जो भी, मतलब जैसे भी हम उसका कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी फूड आइटम प्रिपेयर कर लिया। लेकिन सोर्स क्या है, एनिमल प्रोडक्ट एक सोर्स है, वैसे ही ये क्या है, प्लांट प्रोडक्ट एक आपका सोर्स है, ठीक है क्लास। इसमें भी देखिए एक्टिविटी 3 दे रखी है, क्या बोल रखा है कि आप कुछ फूड आइटम्स लो, ठीक है, कुछ फूड आइटम्स लो और ये देखो कि उनका सोर्स क्या है, ठीक है, उनका पहले तो एक तरफ आप फूड आइटम लिखो, फिर इंग्रेडिएंट्स लिखो कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर खीर बनानी है, मुझे आज खीर खाने का मन हो रहा है, मैंने खीर लिख दी, उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने लिख दिए क्या, राइस, ठीक है, शुगर, ठीक है, राइस शुगर और, ठीक है ना, और वाटर, ठीक है। पहले मैं इसको क्या करूंगा, पहले मैं इसको बॉईल करूंगा राइस को, जब राइस, ठीक है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, ठीक है, ओरिजिनल शेप इन द सेंस मतलब जब वो सोक्ड होके एकदम चावल टाइप बन जाएंगे, तब मैं उसमें और क्या, इसमें क्या चीज आएगी, और एक मिल्क आएगी, ठीक है, और मिल्क, उसमें मिल्क और शुगर डाल दूंगा तो खीर बन जाती है। तो क्लास इसके होगा इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स हो गए ये इसके, ठीक है। अब इसका सोर्स लिखना है, ठीक है, अब इसका सोर्स लिखना है। राइस का सोर्स क्या है क्लास, ठीक है, राइस का सोर्स क्या है, प्लांट्स, तो प्लांट्स लिख देंगे। शुगर का सोर्स क्या है, प्लांट्स, गन्ने से हमें चीनी मिलती है क्लास, शुगर केन से हमें शुगर मिलती है, तो वो क्या प्लांट है, प्लांट। और मिल्क क्या है, ये एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एनिमल प्रोडक्ट है। वाटर को मैंने नहीं लिखा कि वाटर है क्या हमारे पास, नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि पानी, हवा, ये हमें क्या है, ये हमारे नेचुरल सोर्स है, और सनलाइट भी हमारे क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, ये हमें नेचर से चीजें मिलती हैं, ठीक है। ये खाना भी हमें नेचर से ही मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट भी, ये मिल्क जो हमें वो भी एनिमल से मिल रहा है, तो ये भी एक तरीके का नेचुरल रिसोर्स है क्लास हमारे पास। तो इस तरीके से आप एक्टिविटी 3 भी अपनी कंप्लीट करें क्लास। अब इसके बाद देखो क्लास क्या आता है, इसके बाद मैं आपको एक चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, ये इस
चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लास, ठीक है, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है क्लास। देखो क्लास, ये कहना तो गलत बात है कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ भी इंपॉर्टेंट या ऐसा नहीं होता कि वो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है। वो हर एक नॉलेज जो हमारे काम आए वो जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो भी काम का है, लेकिन जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो शायद आपके एग्जाम्स में आ जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद वो ज्यादा थोड़ा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्लांट का डायग्राम बना लेते हैं क्लास। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में दिया है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम एक रूट सिस्टम पढ़ेंगे। रूट मतलब जड़ होती है ना क्लास। देखो कोई भी प्लांट है तो उसमें ना रूट्स होती हैं। ये आपने देखा होगा, कोई भी पौधा अगर जमीन से निकालते हैं तो उसके नीचे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारे बाल हैं तो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके, तो इसको हम बोलते हैं रूट्स, ठीक है क्लास, रूट्स। अब इसका काम जो होता है क्लास रूट्स का, वो क्या होता है, ऊपर जो प्लांट लगाई है आपकी स्टेम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर देखो ब्रांचेस हैं कुछ, ठीक है, ब्रांचेस हैं, ठीक है, ठीक है, ये नोड हो गया, ठीक है, ये नोड है यहाँ पर, ठीक है क्लास। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया, आप उसको देखते रहें, ठीक है। नोड यहाँ पर हो गई आपकी इंटर नोड, ये हो गई आपकी इंटर नोड, ठीक है, ये हो गया आपकी ब्रांचेस, इसी में लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, इस तरफ फ्लावर्स होते हैं, ठीक है क्लास। फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स, इंटरनोड, नोड और ये स्टेम, ठीक है, ये स्टेम और ये रूट्स, ठीक है क्लास। तो देखो क्लास, अब क्या है इसमें ना, आप जब एनसीईआरटी में फिगर देख रहे हैं तो क्या है उसमें देखो आपको क्या देगा, एक तो इस जो जमीन से नीचे है, जो ग्राउंडेड है, ठीक है, जो क्या है ग्राउंडेड इन द सेंस, जो धरती के अंदर है, जो जमीन के नीचे है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको हम, रूट सिस्टम। और जो जमीन के ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं क्लास, शूट सिस्टम। ये पूरा क्या है, शूट, ठीक है, शूट सिस्टम। और ये क्या क्लास, रूट सिस्टम। ये आपका नीचे वाला हो गया रूट सिस्टम, ठीक है क्लास, ये आपका हो गया रूट सिस्टम, ठीक है क्लास। अब देखो क्लास, ये अब आपको ये चीज क्यों पढ़ाई है, आपको पता है, देखो ये हो गई स्टेम, ठीक है, ये है इसकी स्टेम, ये है रूट्स, ठीक है, यहाँ पे लीव्स हैं, ये हैं, सारी चीज आपको दे रखी है, ठीक है। नोड, इंटर नोड, ठीक है क्लास। अब देखो क्लास, जहां से एक ब्रांचेस में, ठीक है, ब्रांच को हम क्या बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं, ब्रांचेस को हम ऐसे नोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो एक यहाँ से जो टहनी निकल रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं, नोड। और दो नोड्स के बीच की जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर नोड, ठीक है। दो नोड्स की स्पेस, मान लो अगर ये दो नोड्स है और इसकी बीच में ये स्पेस है, मान लो ये नोड है, ये एक ये नोड है, एक ये नोड है, मेरी दोनों फिंगर्स नोड है, तो ये जो मार्कर की स्पेस है ना, ये इंटर नोड कहलाती है क्लास, ठीक है क्लास। जो अब ये देखो, अब आपको सोचने वाली बात ये है कि आपको ये क्यों बताया, ठीक है। रूट सिस्टम आप समझ गए कि अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है प्लांट का, हम उसको रूट सिस्टम बोलते हैं। ऊपर का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपकी नोड्स हो गई, स्टेम हो गया, इंटरनोड हो गई, ठीक है ना, लीव्स हो गई, फ्लावर हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, और फ्रूट हो गया। एक आम का पेड़ है, ठीक है, एक आम का पेड़ है, ठीक है, एक मैंगो प्लांट है, एक मैंगो ट्री है, कुछ भी बोलो आप उसको। तो उसमें से हम क्या खाते हैं, ठीक है, हम उसकी पत्तियां नहीं खाते हैं, हम क्या खाते हैं, आम खाते हैं, ठीक क्लास। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट में सिर्फ फ्रूट खाते हैं हम, ठीक है। जैसे मस्टर्ड है, ठीक है, मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड से क्या मिलता है हमें, ऑयल मिलता है। मस्टर्ड ऑयल आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, सरसों का तेल, ठीक है। और सरसों को जो लीव्स हैं वो भी हम खाते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें 2 या 3 उनकी हम क्या कर सकते हैं, उनको 2 या 3 तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। हम उनकी लीव्स भी खाते हैं, ठीक है, हम उनकी स्टेम भी खाते हैं, ठीक है, हम उनका क्या क्या खाते हैं, फ्लावर्स भी खा सकते हैं, ठीक है, और क्या खाते हैं हम उनकी फ्रूट्स भी खा सकते हैं, ठीक है। जो जो चीजें उसमें ईटेबल है, अब ईटेबल मतलब खाने योग्य है, जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो सारी चीजें इस रूट सिस्टम और शूट सिस्टम की हेल्प से समझाया गया आपको, इसलिए शूट सिस्टम और रूट सिस्टम बताया। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें हम रूट्स भी खाते हैं, जिनकी हम जड़ें भी खाते हैं, जो अंडरग्राउंड होती है, ठीक है। जैसे कि आपके पास हो गई क्या, ठीक है क्लास, जो आपके पास मूली होती है, तो मूली भी तो अंडरग्राउंड होती है, मूली अंडरग्राउंड होती है ना, तो हम उसको जमीन से निकाल के खाते हैं क्लास, तो ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से हम रूट सिस्टम हो गया, ये शूट सिस्टम हो गया क्लास, सोर्सेस हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो ये क्या थे, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स थे, ठीक है। मैंने ये सारे पार्ट डिस्कस क्यों करें क्लास, क्योंकि कोई भी पार्ट प्लांट का हम खा सकते हैं अगर वो ईटेबल है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आम का पेड़ है तो उसकी पत्तियां भी खा गए हम, कि आम खत्म हो गया पत्तियां भी खाओ, जब वो ईटेबल नहीं है तो हम उसको ईट
नहीं कर सकते क्लास, ठीक है।